अजीत अंकल और सुजीत अंकल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। 60 साल की उम्र में भी अजीत अंकल को बीपी, शुगर या कोई और बीमारी नहीं थी और रहते भी बड़े घर में थे और महंगी कार में घूमते थे। उनका बेटा गूगल में सीनियर डेवलपर की पोस्ट पर काम करता था। उनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट थी और उनकी फैमिली भी बहुत खुशहाल थी। वही सुजीत अंकल बीपी, शुगर जैसी बहुत सारी बीमारियों से परेशान रहते थे। उनका बेटा अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ था। घर में हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े होते थे। इसीलिए उनकी फैमिली सैड फैमिली थी। एक दिन जब दोनों बाग में मिले तो सुजीत अंकल बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे और उसी फ्रस्ट्रेशन में सुजीत अंकल ने अजीत अंकल से पूछा, यार अजीत, तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो? आज तुम्हारे पास हर खुशी है, जबकि मैं आज भी बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन एक टाइम था जब हम दोनों एक ही जैसे थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन बताओ अजीत, ऊपर वाला सिर्फ तुम पर मेहरबान हुआ, मुझ पर क्यों नहीं? ये सुनकर अजीत बोला, मेरी खुशहाल जिंदगी की वजह है कंपाउंड इफेक्ट। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है। अगर कोई कंपाउंड इफेक्ट का पॉजिटिव नेचर 31 महीने तक यूज़ करेगा तो उसे ओवरनाइट सक्सेस मिलेगा। हमारा सक्सेसफुल होना या फेल्योर होना हमारी छोटी छोटी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो सुबह जल्दी उठकर दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं या 9 बजे तक बेड पर सोते रह सकते हैं। बीवी से झगड़ा होने के बाद सब कुछ भूलकर उसे को हग कर सकते हैं या ईगो की वजह से अगले 3-4 दिन तक झगड़ते रह सकते हैं। पर हम इन छोटी छोटी चॉइसेस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। अगर मैं तुम्हें 2 ऑफर दूँ, मैं तुम्हें अभी 10 करोड़ रुपए दूंगा या 1 रुपया दूंगा जो अगले 31 दिन तक हर रोज़ डबल होता रहेगा, तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली 10 करोड़ रुपीज़ ना। ठीक है, अगले 31 दिन के बाद क्या होता है हम देखते हैं। पहले दिन तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपीज़ है, मेरे पास 1 रुपया। 5वें दिन तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपीज़ है, मेरे पास 16 रुपीज़। 10वें दिन के बाद तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपीज़ है और मेरे पास सिर्फ 512 रुपीज़। 31 दिन के बाद तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन अब मेरे पास है 107 करोड़ रुपीज़, जो कि तुमसे 10 गुना ज़्यादा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसीलिए कंपाउंड इफेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। सक्सेस और फेल्योर इसी पाथ को फॉलो करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शादी होने तक हम दोनों का सब कुछ सेम था, लेकिन उसके बाद हम दोनों ने अलग अलग चॉइसेस लिए। हमारी आज की लाइफ हमारी वही चॉइसेस की वजह से है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी वो चॉइसेस है जिसकी वजह से हम दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस आया। शादी के बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाए, जैसे कि हर रोज़ जल्दी उठ के मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, हर रोज़ 30 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देखना, 4 से 5 लीटर पानी पीना, अपने डाइट में से 125 कैलोरीज कम करना, 1 किलोमीटर नाइट वॉक करना, 2 एक्स्ट्रा कॉल अपने कस्टमर्स को हर रोज़ करना, सोते समय अच्छी किताब के 10 पन्ने हर रोज़ पढ़ना और वीकेंड पे अपने वाइफ के साथ डिनर या मूवी पे जाना। वही तुमने अपने लाइफ में कुछ छोटे छोटे निगेटिव चेंजेस किए, जैसे कि लेट उठ के एक्सरसाइज को अवॉइड करना। तुमने एक नया टीवी लिया जिसके ऊपर तुम हर रोज़ डेली सोप्स देखने लगे, पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगे, बहुत सारा जंक फूड भी खाने लगे। बिजनेस थोड़ा सा सेटल होने के बाद उसको तुमने ग्रांटेड लिया और कस्टमर्स को हर रोज़ 2 कॉल कम करने लगे। और बिजनेस की तरह तुमने अपनी वाइफ को भी ग्रांटेड लिया और उसको उसका टाइम देना बंद किया। पहले 5 महीने तक मेरी लाइफ नॉर्मल थी, 10 महीने के बाद भी वही हाल था, लेकिन तुम्हारी लाइफ बहुत मज़े में चल रही थी। लेकिन 15 महीने के बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो इस इफ़ेक्ट को आजमाना ही है। 25 महीने के बाद मुझे थोड़े थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे और 31 महीने के बाद तो मुझे ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिखने लगे। हर रोज़ एक्सरसाइज अवॉइड करने से और जंक फूड खाने से तुमने अपना वेट 15 किलो तक बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हें बीपी, शुगर जैसी बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो गई। हर रोज़ 2 कॉल कम करने से तुमने अब तक 1800 कॉल मिस किए थे, जिसकी वजह से तुम्हें बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया।
और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगी। और उसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे और वाइफ के बीच में झगड़े शुरू हो गए और बाकी फ्रस्ट्रेशन, वरीज वगैरह प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए। वही मैंने जो छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस किए उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव थे। मैंने हर रोज़ एक्सरसाइज करके और 125 कैलोरीज कम करके अपना 15 किलो तक वेट कम किया था। मैंने अब तक 450 आवर्स की मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी। हर रोज़ 4 से 5 लीटर पानी पीने से मैं अभी भी यंग दिख रहा था। तो एक्स्ट्रा कॉल करने की वजह से मैंने 1800 कॉल एक्स्ट्रा की, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस भी ग्रो हो गया और फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो गया। सोते समय किताब के सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने से मैंने अब तक 50 बुक पढ़ ली थी, जिसकी वजह से मेरा नॉलेज बहुत बढ़ गया था। हर वीकेंड पे अपने वाइफ को डिनर या मूवी पे ले जाने की वजह से मैंने अब तक 120 नाइट कंप्लीट कर ली थी, जिसकी वजह से वाइफ के साथ मेरा रिलेशन और स्ट्रांग हो गया था। निगेटिव चेंजेस 31 महीने तक करते रहने से तुम्हें ओवरनाइट फेलियर मिला। वही पॉजिटिव चेंजेस 31 महीने तक करते रहने से मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिला। सक्सेस मिलना अगर इतना ही आसान है तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? इसके 4 ट्रैप्स हैं जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। ट्रैप फर्स्ट, स्टार्टिंग रिजल्ट्स आर ऑलवेज इनविजिबल। सोच लो, अगर आज तुम एक पिज़्ज़ा या बर्गर खाते हो और अगले ही दिन मोटे बन जाते हो, तो क्या तुम कभी भी एक पिज़्ज़ा या बर्गर खाओगे? नहीं ना। वही अगर आज तुम एक सिगरेट पीते हो और अगले दिन तुम लंग कैंसर लेके उठते हो, तो क्या तुम कभी भी एक सिगरेट पियोगे? नहीं ना। हमारी छोटी मोटी चॉइसेस हमारे लाइफ के ऊपर बटरफ्लाई इफेक्ट अप्लाई करती है। शुरू में हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन कुछ महीने के बाद हमें ह्यूज पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें अपनी हर चॉइस को ध्यान से लेना पड़ेगा। ट्रैप सेकंड, डिसेप्टिवनेस। इंडिया से अमेरिका जाने वाला प्लेन अगर अपने रास्ते से 1 डिग्री भी डेविएट हो जाए तो अमेरिका से 200 किलोमीटर किसी दूर अननोन प्लेस पे जाके लैंड हो जाएगा। वैसा ही हम अपने लाइफ में टारगेट से कुछ महीनों के लिए भी डेविएट हो जाए तो हमारी लाइफ हेल बन सकती है। इसीलिए हमें हमेशा एक चेकलिस्ट बना के रखना पड़ेगा जो हमें ट्रैक पे रखे। ट्रैप थर्ड, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। डिनर के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइसक्रीम और एक गिलास पानी। आपने एक गिलास पानी को चुना और आपके भाई ने आइसक्रीम को चुना, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो अगर आप एक गुड चॉइस लेते हो तो आपको सिर्फ पेन मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बैड चॉइस लेते हो तो आपको बहुत सारा मज़ा मिलेगा। ध्यान रहे, शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पेन देगा और शॉर्ट टर्म पेन आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्लेजर देगा। ज़िंदगी में आपको एक बार तो सफ़र करना पड़ेगा, आपको एक बार तो पेन सहना पड़ेगा। पेन 2 तरह के होते हैं, एक है पेन ऑफ डिसिप्लिन और दूसरा पेन ऑफ रिग्रेट। लेकिन पेन ऑफ डिसिप्लिन कई गुना अच्छा है पेन ऑफ रिग्रेट से। ट्रैप फोर्थ, व्हाट इज़ ईजी टू डू इज़ ऑल्सो नॉट ईजी टू डू। हर रोज़ किताब के 10 पन्ने पढ़ना, डेली चेकलिस्ट बनाना, 1 किलोमीटर की नाइट वॉक करना या डेली एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें कहने में तो आसान लगती है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है। ऑथर के मुताबिक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही चीज़ कॉमन है, दोनों को गुड चॉइसेस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, दोनों को भी पेन ऑफ डिसिप्लिन पसंद नहीं होता। लेकिन अनसक्सेसफुल लोग गुड चॉइसेस लेना अवॉइड करते हैं, वही सक्सेसफुल लोग अपने विल पावर की मदद से गुड चॉइसेस लेते हैं और पेन ऑफ डिसिप्लिन को सहते हैं। लाइफ में अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक डेली चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और अपने अंदर छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो करने के बाद आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगा। एक बात तो तय है, आप कंपाउंड इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, आइदर यू अर्न और यू पे। ये सारी बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट में से बताई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके आप इस बुक की कॉपी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल नेहाज मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।